commutative and associative law. Next is law of phi and union. Law of phi and union आपको बताते हैं बेटा, यूनिवर्सल. तो ए बी सी हैं, इनमें से किन्हीं दो को इकट्ठा कर लो, बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. थर्ड इज लॉ ऑफ पाई एंड यूनिवर्सल. काफी स्लो करवा रहे हैं बेटे स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों की ट्यूनिंग हमारे साथ एडजस्ट हो जाए. लॉ ऑफ पाई एंड यूनिवर्सल. लॉ ऑफ पाई एंड यूनिवर्सल. तो ए का यूनियन फाई के साथ लें तो क्या आएगा? ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो क्या आएगा? यूनिवर्सल का मतलब एक्स, यू या एक्स. इसी तरीके से ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो क्या आएगा? ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो क्या आएगा? तो ए यूनियन फाई, फाई तो एम्प्टी सेट है, तो फाई और ए में जो एलिमेंट्स है उन दोनों को लिख दिया जाता है, तो नेचुरली वो ए के इक्वल ही आएगा. ए यूनियन फाई यूज हो गया. जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज ए यूनियन फाई, व्हाट इज ए यूनियन एक्स. ए सबसेट है, ये सुपर सेट है, तो इसका आंसर सुपर सेट ही तो आता है. सुपर सेट क्या हुआ इसके अंदर? एक्स ही तो हुआ आंसर. इसमें क्या आएगा थर्ड के अंदर? ए इंटरसेक्शन फाई, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा? ये सबसेट ही तो होगा. सबसेट किसके इक्वल हुआ बेटा? ए के इक्वल. एक्स तो सुपर सेट है. अभी 3 लॉ ये लिखे हैं, जितना ध्यान रहे, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज तो नहीं हो रहा. कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होता है, लेकिन बुक में लिखा गया है, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. नेक्स्ट लॉ देखिए बेटा, ए विद ए. ए विद ए. ए को ए के साथ अटैच करें, खुद के साथ अटैच करें. इसको आइडियम्पोर्टेंट लॉ भी कहा इसने. वो क्या बेटा? ए विद ए. फोर्थ, ए विद ए. ए को ए के साथ. एक सेट का यूनियन खुद के साथ क्या होगा? एक सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ क्या होगा? ए विद ए. ए का यूनियन खुद के साथ क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ क्या होगा? ए का यूनियन खुद के साथ क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ क्या होगा? ए. कोई डाउट? 4 चीजें बोर्ड पे लिखी गई हैं, कोई डाउट पूछे आप? इन 4 चीजों में कोई डाउट? एसोसिएटिव, लॉ ऑफ पाई एंड यूनियन, यानी फाई का और यूनिवर्सल का. लॉ ऑफ पाई एंड यूनिवर्सल. पाई और यूनिवर्सल का यूनियन किसी सेट के साथ लें तो क्या आएगा? एक का यूनियन खुद के साथ लें तो क्या आएगा? ये चीजें थी इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए बेटे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो बताते हैं आपको. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पेज 16 में लिखा हुआ है. ये क्या मीनिंग है देखो. पेज 16 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. बाहर तो इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर एडिशन यूनियन. ये इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों के साथ लग जाएगा. दोनों के साथ लग जाएगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी.
ए इंटरसेक्शन को पहले के साथ भी लिख दिया, दूसरे के साथ भी। ए इंटरसेक्शन इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए बेटा, माइनस का ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? टू सेट्स का, टू सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन इज, तो ये प्रॉपर्टीज थी बेटा जो बुक में लिखी हुई है। अब है तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताए थे, बता रहे। एक ऑपरेशन यूनियन बता दिया, एक ऑपरेशन इंटरसेक्शन बता दिया, थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के डिफरेंस से हमारा क्या मतलब है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वो क्या चीज है बेटा? दो सेट्स का डिफरेंस, वो क्या मीनिंग है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करते हैं बेटा एक्सप्लेन। ये होगा बेटा a माइनस बी, a माइनस बी, तीन ही ऑपरेशन है इसके ऊपर सेट्स पे, प्लस माइनस, ये माइनस यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस, ये क्या है बेटा? a माइनस बी। ये है बेटा a में से b को निकाल दो, यानी x सच दैट x a में तो है बट x b में नहीं है। वो वाले एलिमेंट्स लेंगे जो a में तो है बट b में नहीं है, बट b में नहीं है, a में है बट b में नहीं है। डायग्राम बनाए a माइनस बी का, a का केवल वो पोर्शन जो a में तो है बट b में ना हो, तो ये कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ए में से बी ग्रुप के बच्चे निकाल दे, जैसे दो क्लासेस के अंदर दो सेक्शन है ए और बी, कुछ बच्चे ऐसे जो एडिशनल मैथ ले रखे हैं, दोनों ही ग्रुप में है, तो ए में से बी को निकाल दें तो ए माइनस बी जो है ये शेडेड पोर्शन बच जाए, ए माइनस। आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम ए रिमूव बी, ए में से बी को रिमूव कर दो। आप ये भी कह सकते हैं ओनली ए, वो बच्चे, वो एलिमेंट्स जो केवल ए सेट के अंदर ही हैं, दूसरे सेट में नहीं है, ओनली ए भी कह सकते हैं। अब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ए में से बी को माइनस कर दिया, ओनली ए का मतलब केवल ए, उसमें बी इंट्रोड्यूस नहीं है, बी नहीं है उसके अंदर, ओनली ए। ए में से बी को रिमूव कर दिया, ओनली ए, केवल ए रहेगा इसके अंदर। अगर हम ये पूछें बी माइनस ए का क्या मतलब है? बी वाले एलिमेंट बट उसमें ए नहीं, बी में से ए निकाल दो तो कौन सा बचेगा? ये पोर्शन बचेगा, ओनली बी। बी में से ए को, ओनली बी का क्या मतलब है? ओनली बी का, ओनली बी का मतलब क्या है? उस ग्रुप में केवल बी ही होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ओनली बी का मतलब ये, केवल बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ओनली बी ओनली ए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बेटा ये तीन ही ऑपरेशन इस एक्सरसाइज में हमारे सिलेबस में थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस।
ये डेंजरस है। बोला जी आपने a माइनस बी तो बता दिया, a प्लस बी क्या होगा, a इंटू बी क्या होगा, a डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, ऐसा कोई ऑपरेशन तीन ही है। वैसे प्लस यूज हो रहा है एडिशन के सेंस में, इनटू यूज हो रहा है इंटरसेक्शन के कंसेप्ट में। ये रूल्स है बेटा। अब डिफरेंस वाले क्वेश्चंस रह गए, वो आपको बताते हैं डिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। यस बेटा पूछिए, कोई डाउट? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा बता दीजिए। यस बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से बताते हैं। वैसे एज सच मतलब डायरेक्ट पूछा नहीं जा रहा, लेकिन बुक में इसलिए आपको पता होना चाहिए, वो बताते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। करते हैं बेटा एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिफरेंस अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी करते हैं, पहले दो एग्जांपल फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 18th एग्जांपल देखिए, पहले डिफरेंस का फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताएंगे आपको। ए में से बी निकाल दिया, बस तीन ही ऑपरेशन है। 18th एग्जांपल, ये बेटा ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 to 6, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। क्वेश्चन इज ए माइनस बी बताइए। तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर बी वाले माइनस कर दें, ए में से बी को माइनस कर देंगे, सेंस भी ये यूज हो रही है, ए में से बी को छोड़ दो। ए में से बी को नेग्लेक्ट करेंगे तो बेटा 2 कट गया या 4 कट गया, तो क्या बचेगा 1 3 और ये 6 भी कट गया, 1 3 5 आ गया। जैसे हमने ए ग्रुप के बच्चे बुलाए बेटा ए सेक्शन के, और हम ये कहें कि केवल ए सेक्शन वाले ही रह जाओ, तो ए में से बी वाले निकल जाएंगे, ए माइनस बी, तो क्या बच गया 1 3 5। आंसर ओनली ए ग्रुप के अंदर केवल ए ग्रुप के बच्चे रह जाएं, ए ग्रुप के अंदर ए ग्रुप के अंदर केवल ए ग्रुप के बच्चे रह जाएं तो बी वाले चले जाएंगे, 1 3 5 बच गया। ये डेंजरस। कहीं आप सोचा बोला जी माइनस करना है, तो बोला जी 1 3 4 तो 1 3 5 बच गया, ये माइनस कर रहे हैं तो -8 और बच गया। माइनस का मतलब ये नहीं है कि -8 बच जाए। 1 3 5 बस ए में से बी को निकाल दिया, ए में से बी को माइनस कर दिया, ए में से बी को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट 1 3 5 बच गया, 1 3 5 आंसर। अगर हम कहें बी माइनस ए क्या होगा, तो ये नहीं है कि बी माइनस ए इनके नेगेटिव ले लो, -1 -3 -5, ये थोड़ी है। बी में से ए को छोड़ दो, तो बी में से ए वाले बच्चे निकाल दो, तो कौन सा बच जाएगा बेटा, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, तो क्या बच जाएगा। अब आपको डिफरेंस वाला ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस वाला ए माइनस बी क्या है और बी माइनस ए क्या है, डिफरेंस वाला ऑपरेशन आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन 11 देखिए बेटा, एक क्वेश्चन 11, एक क्वेश्चन 11 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाउट है, वो भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन 11 देखें, क्वेश्चन 11 तो ये क्लियर होना चाहिए, ए में से बी निकालना है, तो ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल दिए। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन तो ए माइनस बी, और ये पोर्शन जो है वो बी माइनस है, ये फर्क है, ए माइनस बी बी माइनस ए।
ओनली ए ओनली बी। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, कॉमन पोर्शन छोड़ के ओनली ए पोर्शन ओनली बी पोर्शन। एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 देखिए बेटा, ये भी डाउट रहता है बच्चों का। कह रहे आर सेट ऑफ रियल नंबर से, खैर ना भी कहता तो हमें पता था। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्यों? खैर स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमें पता है सेट ऑफ रैशनल्स। सेट ऑफ रैशनल्स, तो वो ये कह रहा है 11th क्वेश्चन में कि आर माइनस क्यू क्या होगा। आर माइनस क्यू क्या होगा? वैसे तो आपको नंबर सिस्टम बताया था हमने, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, फिर क्या होता है इंटीजर। इंटीजर को किससे शो करते हैं? जेड से। रैशनल को किससे शो करते हैं? क्यू से। इरेशनल को किससे शो करते हैं? क्यू डैश से। इन दोनों में से उसको क्या कहते हैं? ये चार्ट आपको बताया हुआ। खैर आर माइनस क्यू पूछा है तो जनरल नॉलेज जीके, आर माइनस क्यू पूछा तो डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या होगी? एक्स सच दैट एक्स रियल है, और एंड, कॉमा मतलब एंड, एक्स रैशनल नहीं है। एक्स रियल है और एक्स रैशनल नहीं है। रियल है, रैशनल नहीं है। एक्स रियल है और एक्स रैशनल नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। तो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल। रैशनल नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश कह देते थे हम। क्यू डैश, क्यू डैश का मतलब क्या था? इरेशनल। बुक में इसको टी भी कहा गया था, टी भी कहा गया था, टी भी कह दिया गया था। तो एक्स क्या हो गया? रैशनल। एक्स नॉट रैशनल, ये क्या है? और एक्सप्लेन करते हैं। एक्स रियल, एक्स नॉट रैशनल। अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स बिलोंग्स टू रियल, और एक्स क्या हो जाएगा? अगर रैशनल नहीं है तो उसको क्या कह देंगे? इरेशनल। तो रियल में से रैशनल घटा दें तो क्या बचेंगे बेटा? क्योंकि दोनों का, इनफैक्ट दोनों का यूनियन करके ही तो रियल बना है। इन दोनों ग्रुप्स का यूनियन करेंगे तो ही तो रियल बना है। तो उसमें से रैशनल को हटा देंगे तो क्या बचेंगे? जो रैशनल नहीं है तो क्या बचेंगे? इरेशनल। तो आर माइनस क्यू हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल, जो इरेशनल है। कोई डाउट? तो बेटा कई बच्चे कहते हैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आर माइनस क्यू, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? जो डेफिनेशन है, ए में है बट बी में नहीं है, आर में है बट क्यू में नहीं है। स्टार्ट कैसे करेंगे? जो डेफिनेशन आर में है बट क्यू में नहीं है। क्यों का मतलब रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या हो गया? इरेशनल। तो सेट ऑफ इरेशनल। कोई डाउट? इसका सेकंड मेथड, तो बेटे जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपने जरूर स्टडी करना है। सेकंड मेथड, ये सुपर सेट है बेटा, आर रियल नंबर सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट है। इसके दो पार्ट हैं, रैशनल और इरेशनल। इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है। दो पार्ट हैं, रैशनल और इरेशनल, लेकिन आपस में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही बनेगा, कोई कॉमन नहीं। तो वेन डायग्राम कर लीजिए नोट। और बेटे जो हमने नोट्स दिए हैं उनको भी गो थ्रू होंगे। आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल। सेट ऑफ इरेशनल हो जाएगा। और ये फिर स्टेप्स पूछिए बेटा आप। कोई डाउट है तो कंसेप्ट पूछिए आप। सेट ऑफ इरेशनल,
आंसर। एक डाउट जो आया था आज बच्चे का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से बताएं, वो क्या है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो एक कॉम्यूटेटिव बताया, एसोसिएटिव बताया, पाई यूनियन का लॉ बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था वो करते हैं एक्सप्लेन। रब कर रहे हैं बेटे, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन है बोलिए बेटे 5 स्टेप्स तक। डाउट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या? पिछली क्लास का देखिए, 10th क्लास का देखिए, ए इंटू बी प्लस सी था, ए इंटू बी प्लस सी था। तो अगर बाहर तो इंटू है और अंदर प्लस माइनस है, आउटसाइड तो प्रोडक्ट है और इनसाइड प्लस माइनस है। तो टीचर ने क्या बताया, इस इंटू को दोनों के साथ लिख दो, ए बी प्लस माइनस ए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए इंटू को दोनों के साथ लिख दिया, लेकिन बाहर इंटू है और अंदर भी इंटू है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। जो प्रोडक्ट है इंटू है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर प्लस माइनस। अगर अंदर प्लस माइनस लिख रखा है तो इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों के साथ लिख सकते हैं। बट अगर दोनों ही प्रोडक्ट है तो आप ये थोड़ी लिखेंगे ए बी इंटू ए सी। तो प्रोडक्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से सेट्स के अंदर, ये तो क्या है, बाहर तो सेक्शन तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन। मीनिंग क्या है, ए सेट लिख रखा है और अंदर बी यूनियन सी दे रखा है, बाहर तो प्रोडक्ट है और अंदर क्या है, यूनियन। तो इस प्रोडक्ट को दोनों के साथ लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर इंटरसेक्शन। मीनिंग क्या है, बाहर यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिव है। बेटे अभी और कोई पॉइंट आपको पूछना है तो बोले। पॉइंट आपको पूछ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव था बेटा, समझ में आए? ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे लगभग पूछा नहीं गया, बट आप यस बेटा पूछिए, कोई डाउट? तो बेटे ये एक्सरसाइज वैसे थोड़ा सा और करवा सकते हैं, पर चलो कंप्लीट नहीं होगा, कल करवाया जाएगा आपको। तो ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है बेटा 1.4, और अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, काफी स्लो, ताकि आपकी और हमारी ट्यूनिंग बैठ जाए। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है ग्रुप में, +1 में अभी कई डिसाइड नहीं, काफी लेट भी आते हैं, कई इधर उधर भी मतलब ट्राई लेते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, फिर आते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर आपका स्टार्ट रखेंगे। आपको 1.4 करनी है, साथ साथ चलना है,
साथ साथ करेंगे काम। क्लियर है बेटा? हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल को करेंगे। अभी बहुत सिंपल आपको करवाया जा रहा है और काफी काफी स्लो चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बेटा? तो अभी तक 4 एक्सरसाइज काफी कम किया है। 6th वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। अभी आपको कोई और बात हमसे कहनी है तो कह सकते हैं बेटा। बेटा कोई और बात आप हमसे कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बोलिए। कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट पूछना है? काफी स्लो चल रहे हैं तो डाउट रहना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से रेगुलर डाउट रखेंगे। रेगुलर आपको काम करना है, जैसे आप अपना होमवर्क हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं वैसा करना है। अभी बहुत स्लो, अभी तो लगभग हम जो करवा रहे हैं आपको क्लास के अंदर ही करवा देते हैं सब। आपको थोड़ी सी ट्यूनिंग बाद में देनी है। तो बेटे स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। +1 का मैथ 10 से डिफरेंट है, बहुत अच्छा आप इसमें कर पाएंगे, प्रोवाइडेड साथ साथ चले, पेंडिंग काम न रखें। ठीक है बेटे, गुड नाइट। कोई और बात